आप प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज पे हो, हर एक जेई एस्पिरेंट का ये मन होगा कि उसके किसी ना किसी सब्जेक्ट में 100% आए। So I'm Navneet Raj Shukla and I have scored 180 out of 180 in NEET Physics. And I am Shashwat Pathak. I have scored 100 percentile in physics in JEE Mains. And this video is all about how can you get 100% in physics in JEE Mains. तो क्वेश्चंस हमारे पास 25 हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के हैं जिसके लिए आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको अपने मनपसंद के 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप किस बेसिस पे आप निकालोगे कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं? तो आपको 2 कैटेगरीज में रखना है क्वेश्चंस को जिसमें आप छाट सकोगे। पहला वो कि जो चैप्टर जो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको लगता है वो कैपेसिटर वीक है, आप जाने दो उस क्वेश्चन को। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपके 10 में ऐसे ही निकल जाएंगे। बचे आपके क्वेश्चन जिनके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि आपको क्वेश्चन एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसके अंदर आपको लगेगा कि हाँ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही तो है, लेकिन इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि आंसर आपका आएगा 17,258.19। आप देख रहे हो इसकी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत भी होगी, प्लस चांसेस है कि आप मार्क्स खो बैठो सिर्फ क्योंकि आपने 58 का 59 ना कर दिया हो। तो आपको इन सब चीज़ों का, इन 2 कैटेगरीज का ध्यान रखना है। तो अब ये जो 10 क्वेश्चन है ये टीचर बेस्ड, इनमें से आपको 5 करने का ऑप्शन, तो ये 5 क्वेश्चन आपको अपने मन के करने हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस में आप कुछ गलत करते हो तो आप अपने ही साथ बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, आप अपने ही नंबर खुद से गवा रहे हो, तो आप अपनी 100% खुद से जाने दे रहे हो। तो ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन में से कोई गलत नहीं होने देना है। अब आते हैं 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। तो इन 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट रहेगा प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि 10 to 12 में नंबर होते हैं। तो ये क्वेश्चंस बेसिक एनसीईआरटी नॉलेज के साथ सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर है, आपने जो भी सेक्शन ए के क्वेश्चन करे होंगे अपने कोचिंग के मॉड्यूल में, वही सारे क्वेश्चंस होंगे सिंपल से, जिनमें ज्यादा कंसेप्ट में ड्वेल नहीं करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करके उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी उन क्वेश्चंस का है जो 5 से 6 होते हैं। ये डिसीविंग क्वेश्चन होते हैं, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन की तरह ही लगते हैं, लेकिन ये कन्वेंशनल होते नहीं है। इनमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो आपकी गलतियां करवा सकती है। आप फालतू में जल्दबाजी में करोगे, आप नेगेटिव दे बैठोगे। आपको नेगेटिव नहीं देना है, आपको स्लो रीडिंग करके वो की कंसेप्ट को पकड़ना है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसके अंदर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और लास्ट स्टेप में आपने जो स्टार्टिंग का वर्ड है 2 उससे मल्टीप्लाई नहीं करा, तो आपको कुछ और ऑप्शन आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आदमी को आदत होती है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ कर देने की। अगर आपने बाइनरी स्टार सिस्टम नहीं देखा, बहुत जल्दी में और आपने टिक मारा, तो आपका ये क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में नेगेटिव नहीं देना। थर्ड कैटेगरी ऐसा है जो कि आसान पेपर में नहीं आता। अगर आसान पेपर आया तो ऐसे कैटेगरी क्वेश्चन ही नहीं होते, लेकिन अगर मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो मतलब वो पेपर डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 ही आते हैं और वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए। आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जरूरी नहीं है कि हर 100% के लिए आपको 100 मार्क्स ही लाना पड़े। कभी कभी 100% 92 और 96 मार्क्स में भी चली जाती है। आप मन से सोच के आए होगा आपको 100% लाना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में पैनिक कर जाओगे कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। आपको पैनिक करोगे, आपके बाकी क्वेश्चंस पे इफेक्ट आएगा, आपको उन पे इफेक्ट नहीं आने देना। आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना। अगर आपको नहीं आते हैं, फालतू के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, नेगेटिव चला जाएगा। लेटेस्ट ट्रेंड्स ये हैं कि एनटीए क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी बना रहा है। मतलब कि अब आप पढ़ोगे जेईई एडवांस के लिए, आप हर एक टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करोगे, बट ध्यान रखना है क्योंकि एनटीए क्वेश्चंस इजी बना रहा है, तो वो कंसेप्ट जो कि आप जेईई एडवांस में लगा रहे हो, जो भी एडवांस कंसेप्ट चीजें हैं, उन चीजों को जेईई मेंस में नहीं अप्लाई करना है, या फिर अगर करना भी है तो एक हद तक करना है। क्योंकि अगर आप उन चीजों को जेईई मेंस में जाके लगाओगे और एनटीए उनके क्वेश्चन बना रहा है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप वहां पे अपने नेगेटिव करवा लोगे, अपने मार्क्स गवा बैठे। तो इस चीज का पेपर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज है कि एक अनपॉपुलर ओपिनियन है कि लोग इधर उधर बुक्स ढूंढते रहते हैं फिजिक्स की, कि कौन सी बुक लगाए, क्वेश्चंस कहाँ से करें। लोग बीसी पांडे खरीदते हैं और भी बहुत सारी बुक्स लेते हैं, पर एक चीज बहुत एपेरेंट है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है कि लिटरली 75 शिफ्ट्स हो चुकी है अभी तक जेईई मेंस की पिछले 3 साल में, और 30 क्वेश्चंस ईच आए हैं उनमें फिजिक्स में। तो अगर 75 इंटू 30 2250 क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिल रहे हैं। तो अगर ये 2000 प्लस क्वेश्चंस आप फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस कर लो, जो कि स्टैंडर्ड एनटीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपको पता है कि अगले साल भी वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया हो गई। आपको कहीं ज्यादा क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करो। कोई भी अच्छा पेपर बिना टाइम मैनेजमेंट के तो होता नहीं है। आप अगर घर से सोच के आए हैं कि आप फिजिक्स में 1 घंटा ही देंगे, तो जरूरी नहीं है, आपको अपना स्टिफ रहने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर इजी है, आपको लग रहा है क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत जल्दी निकल रहा है, फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन ज्यादा आए,
तो आप 40 मिनट्स में भी 25 क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे पे बिलीव करिए मैथ्स पीछे पक्का डिफिकल्ट हो गया। ऐसे बहुत शिफ्ट आए इस साल जिसमें मैथ्स डिफिकल्ट थी और फिजिक्स बहुत सिंपल थी। लेकिन अगर डिफिकल्ट फिजिक्स आ गई, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन तो मुश्किल होता है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप 75 मिनट्स के ऊपर ना चले जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैथ्स ईजी ही होगी। मैथ्स ईजी होनी चाहिए क्योंकि फिजिक्स मुश्किल आई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होगी। अपना को 75 मिनट से नीचे रखें और कोशिश करें कि 40 मिनट्स तक हो जाए तो बहुत ही अच्छा है कंसेप्ट। और रही बात, अगर आपको मैं ये बोलूँ कि अगर आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और क्वेश्चन निकल जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है। क्या पता आपने बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसे क्वेश्चन निकल गया तो आपको लगा कि आपका स्ट्रांग टॉपिक है। ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट बिल्डिंग और फॉर्मूला प्रैक्टिस या क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपको दोनों स्ट्रांग रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपके 100% सिक्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं कि बुक्स कौन सी यूज करनी है, तो बुक्स तो बेसिकली वही हैं। जेईई मेंस के लिए ज्यादा डीप नहीं ड्वेल करना है तो एनसीईआरटी रखेंगे, अपने जो कोचिंग के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है वो करने हैं। पर अगर आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में ध्यान देना है, जो कि थोड़ा बहुत तो देना भी चाहिए, तो आप एचसी वर्मा सर की बुक लगा सकते हो। कंसेप्ट के लिए सब कोई बोलते हैं कि वो बेस्ट बुक है, और वो लिटरली बेस्ट बुक है भी कंसेप्ट बिल्डिंग के। तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब आपसे बहुत हाई एफर्ट्स पूछते हैं। हाई एफर्ट्स होने के कारण आपका क्वेश्चन में आपने मेहनत बहुत करी है, लेकिन क्या पता ये ट्रिकी आ जाए पेपर में जो आ भी जाते हैं और आपके क्वेश्चन सही ना भी हो। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस ना करके अगर आप ऐसे टॉपिक्स करें जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, एसएचएम, अपना थर्मोडायनामिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब में आपके एफर्ट्स कम लगते हैं और क्वेश्चन पक्का सही निकल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले 99 परसेंटाइल को पक्का करें। 100 परसेंटाइल को पक्का करने के चक्कर में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सारा तेल निकाल दिया और लास्ट में क्वेश्चन आए उन सबसे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें कि आपके पास 4 अटेम्प्ट हैं जेईई मेंस के। 4 अटेम्प्ट मतलब क्या, एक अच्छा नहीं गया तो दूसरा जाएगा, दूसरा नहीं गया तो तीसरा जाएगा। आपके पास बार बार मौके मिल रहे हैं आपको प्रूफ करने का। कोई भी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, आपका एडवांस अच्छा जाएगा। आपका एडवांस अच्छा जाएगा, आप आईआईटी जाओगे। चलो मान लिया वो कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप बिट सेट निकाल सकते हो। 150 क्वेश्चंस आप 180 मिनट्स में अगर कर सकते हो तो अगर आपको, चलो आपको वो भी अच्छा नहीं गया, अगर बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स है, रेप्यूटेड एग्जाम्स है, WB जेईई है, तो आप इनको निकाल सकते हो। और कुछ भी अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं खोट आपके तैयारी में है, आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। सेल्फ एनालिसिस से ही वो होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ जो मेरे कुछ अच्छे नहीं जा रहे, किसी का मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं निकाल पा रहा। आपको उनका ध्यान देना है, एनालिसिस करोगे, आपकी इंप्रूवमेंट अपने आप होगी कि हर किसी ना किसी एक वैरायटी के लिए आप जरूर बने हो। तो लास्ट में इस चीज का ध्यान देना है कि जेईई मेंस 4 बारी हो रहा है एक साल, और जेईई मेंस का पेपर इजी भी आ रहा है। तो इस चीज का प्रेशर नहीं लेना है कि जेईई मेंस क्वालिफाई करना है, कैसे करना है, क्या करना है, और पेपर में आप टेंशन में जा रहे हो। यू डोंट नीड दैट। ओके, आपको पेपर को एंजॉय करके देना है। जब भी आप पेपर को एंजॉय करके दोगे, किसी भी चीज को एंजॉय करोगे, तो आपके रिजल्ट्स बेस्ट आएंगे। तो ध्यान देना है कि प्रेशर नहीं लेना है, पेपर को एंजॉय करके देना है, चिल रहना है, आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। Thank you for watching And see you in the next video of Stance.